हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम चैप्टर 1 सेट्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सबसेट। ठीक है, तो सबसेट को समझते हैं। चलो, सबसेट होता क्या है हमारे पास। मेरे पास कोई भी दो सेट दे रखे हैं, ए और बी। मेरे पास कोई भी दो सेट है। ठीक है, ए और बी मेरे पास क्या है, दो सेट दे रखे हैं। तो ए मेरा बी का सबसेट कब बनेगा, मैं डेफिनेशन लिखता हूं। अ सेट ए इज सेट टू बी a subset of set B if each element of A is contained in B। ठीक है, मैंने क्या लिखा, एक सेट मेरा जो A है वो मेरा सबसेट सेट B का सबसेट कब कहलाएगा, यदि ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो होगा किसका, ए सेट का, किसके अंदर कंटेंट होगा, वो एक ए सेट का हर एक एलिमेंट किसके अंदर कंटेंट होगा, बी के अंदर। कंटेंट का मतलब है कि यहां का हर एक एलिमेंट इस सेट के अंदर बैठा होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल समझाने से पहले इसकी नोटेशन बता देता हूं आपको कि डिनोट किससे करते हैं। It is denoted by this is the symbol of the subset। ये किसका सिंबल है, सबसेट का सिंबल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो ये डेफिनेशन हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको क्लास फर्स्ट से ही बोलते आ रहा हूं, चीजों को डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ना है हमें। अगर चीजों को हम डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और चीजें अच्छे से समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, कोई मेरे पास दो सेट हैं। अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, सेट ए मेरा बी का सबसेट कब कहलाएगा, यदि ए का हर एक एलिमेंट किसके अंदर बैठा हो, बी के अंदर बैठा हो। ठीक है, ए का हर एक एलिमेंट किसके अंदर होना चाहिए, बी के अंदर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, ए सेट के अंदर मेरे पास है ए बी सी। ठीक है, और मेरे पास एक सेट हो गया बी। अब बी सेट के अंदर मेरे पास है ए बी सी डी ई। ठीक है, तो यहां के जितने भी एलिमेंट है सेट ए के, ए बी सी, ये सारे के सारे यहां पर बैठे हुए हैं। ए भी है यहां पर, बी है, बी है यहां पर, सी भी है। तो इसका मतलब यहां का हर एक एलिमेंट, इस सेट का हर एक एलिमेंट यहां पर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो ए जो है इज अ सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, सेट ए, ये क्या है हमारा सेट ए। मैंने आपको जब सेट स्टार्ट किया था बताया था कि जो कैपिटल लेटर से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को, और स्मॉल लेटर से उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, तो ये दोनों, ये क्या हो जाएगा मेरा, सेट ए सबसेट हो जाएगा बी का। तो अगर इसको ना लिख के अगर मैं और कैसे लिख सकता हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये सिंबल भी यूज कर सकता हूं। इसका मतलब यही है कि ए जो है मेरा सबसेट है किसका, बी का। इसका मतलब सेट ए छोटा है और बी सेट बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पर कितने, 5, और यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3। इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी 3 है और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 5 है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी होती है हमारी किसकी, सबसेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सबसेट। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि हर एक सेट जो होता है, हर एक सेट खुद का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, सबसेट की प्रॉपर्टी पहले क्या कहती है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट क्या होगा, खुद का ही सबसेट होगा। ठीक है, अगर मैं जैसे ले लूं, एक ए सेट ले लिया मैंने, इसके अंदर 1 2 3। अब बी सेट ले लिया, उसके अंदर भी वही एलिमेंट है 1 2 3। ठीक, तो इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट यहां बैठा हुआ है। तो मैं बोल सकता हूं कि ए सबसेट है मेरा बी का, और बी किसके बराबर, बी क्या है हमारा 1 2 3। इसके अंदर 3 एलिमेंट है और यही 3 एलिमेंट इसके बराबर इसके अंदर है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों सेट क्या है, आपस में बराबर है। जब दोनों सेट आपस में बराबर है, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से कि ए जो है मेरा सबसेट है बी का। तो इसका मतलब मैं यहां से इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए। ऐसा भी लिखा जा सकता है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बी जो है मेरा सबसेट है किसका, ए का। ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये जो चीज है मेरी सबसेट है इसकी। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट यहां से आ रहे हैं उठ के।
तो इसको मैं इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि B इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक, तो इसका मतलब जब A मेरा सबसेट हो B का और B सबसेट हो A का, तो इन दोनों के हिसाब से मेरा सेट दोनों के दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब हमें ये चीज और पता चली है कि A और B जो एक दूसरे के जब सबसेट होते हैं, या A मेरा यहां पर सबसेट होगा B का, तो मैं इसको यहां पर ये सिंबल भी यूज कर सकता हूं, A इज अ सबसेट ऑफ B। यहां से क्या पता चला कि A जो सेट है वो मेरा B से छोटा भी हो सकता है, और A जो सेट है वो B सेट के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से ये प्रॉपर्टी हमें निकल गई है। तो इसका मतलब इसको भी मैं क्या बोलूंगा कि यहां पे मैं बोल सकता हूं A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, ये भी बोला जा सकता है। तो इस केस में यहां पर हमारी दो चीजें छुपी हुई हैं सी के अंदर कि A B के बराबर भी हो सकता है और A B से छोटा भी हो सकता है। इसका मतलब ये है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको पहली वाली प्रॉपर्टीज की अच्छे से समझ में आई होगी। दूसरा क्या होता है, जो एम्प्टी सेट जो होता है हमारा, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होगा वो सबसेट होगा किसका, एवरी सेट का। इसका मतलब कोई भी एक सेट दे रखा है कोई भी एक सेट दे रखा है A, तो फाई जो है ये फाई वो उसका क्या होगा, सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट होगा। तो जब सबसेट होगा तो इसका मतलब ये वाला सिंबल यूज कर सकता हूं मैं यहां पे इस तरीके से। तो इसका मतलब जब A मेरा फाई के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब वो अगर मैं बोलूं कि कोई एक फाई है बस, ठीक है, कोई एक खाली सेट दे रखा है नल, ये हमारे पास एक नल सेट है। ठीक है, तो इसके जो सबसेट बनाऊंगा मैं, तो इसका मतलब इसका सबसेट बनाना है मुझे, तो सबसेट इसका क्या होगा, फाई तो होगा। तो इसका मतलब फाई इज अ सबसेट ऑफ फाई। ठीक, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेगा कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो हर एक सेट जो होता है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसका मतलब ये सिंबल मैं यूज कर सकता हूं। यहां से भी दो चीजें पता चल रही है कि फाई जो है, A जो सेट है वो फाई के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, और जो फाई जो है, ठीक है, और A सेट फाई से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होता है किसका, हर एक सेट का। ठीक, उम्मीद करता हूं ये दोनों के दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हमें जब हमारे सबसेट बन गए तो सबसेट बनते कैसे किसी सेट के, वो सीखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है, किसी भी सेट से नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, देखो कि सबसे पहले मेरे पास कोई भी एक सेट दे रखा है A, इसके अंदर 1 2 3 ये 3 एलिमेंट दे रखे हैं। अब इसका मुझे सबसेट बनाने हैं, तो सबसेट इसके क्या क्या होते हैं, हमारे सबसेट हमारे क्या क्या होंगे, इसका पहला होगा 5। पहले तो यही दोनों हो जाएंगे कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का। तो इसका मतलब पहले तो 5 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा पूरा का पूरा सेट उठ के 1 2 3 ये पूरा का पूरा। अब हमें क्या करना है, सेट के अंदर बारी बारी से एक एक एलिमेंट को लेना है। पहले 1 ले लिया सेट के अंदर, फिर सेट के अंदर 2 ले लिया, फिर सेट के अंदर 3 ले लिया, फिर सेट के अंदर 1 और 2 ले लिया, फिर सेट के अंदर 1 और 3 ले लिया, फिर सेट के अंदर 2 और 3 ले लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे कितने हो गए, इस सेट के हमारे सबसेट कितने हो गए, 8 सबसेट हो गए। कितने हो गए, 8। तो इसको निकालने के लिए अगर शॉर्टकट ट्रिक याद रखनी है आपको, ठीक है, किसी भी सेट के कोई भी एक सेट दे रखा है, उसके अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट है या 2 एलिमेंट है या 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सबसेट निकाले जाते हैं कैसे, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको शॉर्टकट 2 की पावर n, जहां पर वेयर n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। ठीक है, इस सेट के अंदर यहां पे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो इसका मतलब यहां पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक, 2 की पावर 3, इसका मतलब कितना हो जाएगा 8। तो इसके हिसाब से अगर इस सेट के हिसाब से मुझे नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 8 सबसेट हो जाएंगे इस सेट के। उम्मीद करता हूं ये मैंने जितना आपको समझाया है अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है, हमने ले लिया लेट ए एंड बी टू सेट्स। ठीक है, ए और बी मेरे पास दो सेट दे रखे हैं। ठीक है, ए और बी क्या है, दो सेट है, एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी। ए मेरा बी का सबसेट होगा, लेकिन ए और बी दोनों सेट आपस में बराबर नहीं होंगे। अभी हमने जब प्रॉपर्टी ऑफ ए सबसेट पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था वहां पर, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। लेकिन इस प्रॉपर सबसेट में वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए और बी मेरे पास दो सेट दे रखे हैं, ए मेरा सबसेट है बी का, और ए और बी दोनों के दोनों आपस में बराबर नहीं है। ए और बी दोनों के दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक, तो देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो बी क्या बन जाएगा, सुपर सेट बन जाएगा किसका, ए का। ठीक है, हमने क्या सीखा यहां से कि ए और बी मेरे पास दो सेट होंगे, ए मेरा सबसेट होगा बी का, लेकिन ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देन हम ये क्या कहेंगे फिर, तो क्या होगा, जब ए और बी दो सेट होंगे, ए सबसेट है बी का और ए बी के बराबर नहीं है, तो ए मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का। जब बी का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा तो जो बी जो सेट होगा वो क्या होगा, ए सेट से बड़ा होगा। जब ए सेट से बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब ए सेट के लिए वो सुपर सेट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, सुपर सेट की तरह काम करेगा। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए लिखा है। ठीक है, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल से समझ लेते हैं हम इस चीज को, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, पढ़ना हमें थ्योरी के साथ साथ ही, जब भी चीजें हमें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चीजों को जब हम थ्योरी से पढ़ेंगे तो हमें पेपर कैसा भी है बना ले एग्जामिनर, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास मैंने ले लिया कि आपका एक सेट दे रखा है ए, इसके अंदर है 1 2 3 एलिमेंट। एक बी सेट ले लिया मैंने, इसके अंदर है 1 2 3 4 5 एलिमेंट। तो ये सारे के सारे एलिमेंट यहां तो मौजूद हैं, लेकिन ये सारे के सारे एलिमेंट इस सेट के बराबर नहीं है। सॉरी, ये सेट पूरा का पूरा इस सेट के बराबर नहीं है। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि ए जो है वो मेरा सबसेट है बी का, लेकिन कैसा सबसेट है, ये मेरा है प्रॉपर सबसेट। कैसा है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट है। तो ए बी का यहां पर प्रॉपर सबसेट है। ठीक, अब ए और बी जब प्रॉपर, ए बी का प्रॉपर सबसेट है यहां पर, तो जो ये बी जो सेट है बी, अब बी के पास क्या है, ए के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट मौजूद है यहां पर। कौन कौन से, 4 और 5, जो कि यहां पर नहीं है। तो इसका मतलब यही बी सेट मेरा क्या बन जाएगा, सुपर सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सुपर सेट बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हम यहां पे लिख देंगे ये सुपर सेट किसका बन जाएगा, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, बी क्या बन जाएगा, सुपर सेट बन जाएगा किसका, ए का। ठीक है, उसके बाद देखो अब हमारे पास क्या है, अब इसके बाद हमारे पास एक नोट में एक चीज याद रखनी है आपको। नोट में क्या, मैं आपको बताता हूं नंबर ऑफ, सबसे पहले यही बताता हूं जैसे सबसेट में बताया था, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है, किसी सेट के नंबर ऑफ कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे वो बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास कोई एक सेट है ए, उसके अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, प्रॉपर सबसेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रॉपर सबसेट। जब प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो प्रॉपर सबसेट बनाते टाइम हमें एक चीज का ध्यान रखना है। क्या चीज, किस चीज का ध्यान रखना है, कि हमारा प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन से दोनों सेट कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जब कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं तो इसका मतलब इसके पास पहला एलिमेंट क्या होगा, 5। ठीक है,
इस फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा सेट के अंदर, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा ए बी, फिर क्या आ जाएगा बी सी, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा ए बी हो गया, बी सी हो गया, फिर ए सी हो जाएगा मेरे पास। लेकिन ये पूरा का पूरा सेट उठ के यहां नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए और बी दोनों सेट आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो इसका जो सबसेट बनेगा, जो सबसेट बनेगा वो यहां नहीं आना चाहिए यहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं तो कितने बने यहां पर, टोटल कितने बने यहां पर, ये 7 बने, ठीक। तो इसके लिए हमें नोट में फॉर्मूला क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जब निकालने हो, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n माइनस 1 वेयर n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट के अंदर, सेट के अंदर है। तो फॉर जैसे इसको मैं एग्जांपल से और समझा देता हूं आपको। जैसे मैंने लिया एक ए सेट है, उसके अंदर कितने 1 और 2 दो एलिमेंट है, तो प्रॉपर सबसेट पूछेगा कि प्रॉपर सबसेट की संख्या बताओ कितनी होगी यहां पर। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर यहां पे कितने एलिमेंट है 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। इसके मतलब प्रॉपर सबसेट टोटल कितने बनेंगे यहां पर 3 बनेंगे, ठीक है। और सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर n के हिसाब से 4 बनेंगे, ठीक है। तो हमेशा बस अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट में केवल एक ही डिफरेंस होता है। सबसेट में क्या होता है कि ए और बी दोनों सेट आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट में ए और बी आपस में बराबर नहीं होगा। ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट और ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ अब हम मूव करते हैं इंटरवल ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इंटरवल करेंगे किसके, रियल नंबर के। इंटरवल ऑफ रियल नंबर, ठीक। तो इंटरवल क्या होते हैं रियल नंबर के, हमारे पास कोई भी मैंने ए और बी दो नंबर ले लिए और दोनों के दोनों ये रियल नंबर है, ठीक है। तो हम पहला इंटरवल ले लेते हैं। पहला इंटरवल कैसा ले लिया है मैंने, ओपन इंटरवल ले लिया है। कैसा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ए कॉमा बी। ए कॉमा बी दो एलिमेंट है, लेकिन ये ओपन है दोनों तरफ से, यहां से भी ओपन है, यहां से भी ओपन है। इस ओपन का मतलब क्या है यहां पर कि मेरे पास कोई भी एक लाइन है, नंबर लाइन, ठीक है। यहां पर ए बैठा है, यहां पे बी बैठा है, तो ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन ना तो ए आएगा ना ही बी आएगा। यहां पे ना तो हमको ए को लेना है ना ही यहां पे बी को लेना है, केवल इनके बीच के एलिमेंट लेना है। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी, ए कॉमा बी ये ओपन इंटरवल है, वो सारे के सारे एक्स आएंगे सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, ठीक है। वो सारे के सारे रियल नंबर लिए जाएंगे, वो सारे के सारे रियल नंबर लिए जाएंगे जो ए और बी के बीच में होंगे, ठीक है। ए और बी के बीच की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, इस तरीके से पढ़ना है इस चीज को, ठीक है। दूसरा होता है हमारा क्लोज इंटरवल। क्या होता है, क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, ठीक। अब मैंने यहां पे ले लिया ए और ये ले लिया बी, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि वो सारे के सारे एक्स आएंगे सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बट लेस देन इक्वल्स टू बी, ठीक। तो इसका मतलब यहां पर ये है कि वो सारे के सारे एक्स लेने या वो सारे के सारे रियल नंबर लेने हैं जहां पर एक्स की वैल्यू ए या ए से बड़ी होगी, बी या बी से छोटी होगी। तो इसका मतलब ए और बी भी ले सकते हैं यहां पर, और उनके बीच के भी सारे नंबर लेने यहां पर, ठीक है। अब तीसरा होता है हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है दो इंटरवल होते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से बंद कर दिया और राइट हैंड साइड से ओपन कर दिया। यहां पे ये हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड से तो मैंने इसको ओपन कर दिया और राइट हैंड साइड से क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं,
ए और बी को मैं इस तरीके से लिखूंगा कि वो सारे के सारे एक्स आएंगे सच डेट जहां पर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगी बट लेस देन बी होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से इससे समझें नंबर लाइन से, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, तो ये जो ए है इसको हम क्या कर देंगे, गाढ़ा कर देंगे। गाढ़ा का मतलब क्या है कि ये चीज इंक्लूड होगी और इसको ओपन रहने देंगे सर्कल बना के, इसका मतलब ये चीज इंक्लूड नहीं होगी। क्लोज में क्या होगा, इस तरीके से होगा, यहाँ ए है, यहाँ बी है, अगर यहाँ मैंने दो सर्कल बना दिए, इसका मतलब हमें शुरुआत यहाँ से करनी है और यहाँ से करनी, यहाँ पे एंड करना है और इनके बीच के भी नंबर लेने, इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरा इसको डिफाइन करेंगे, किसको डिफाइन करेंगे हम, इस वाले इंटरवल को, इस वाले इंटरवल को डिफाइन करते हैं हम। ठीक है, इस वाले को देखो कैसे डिफाइन करेंगे, ये वाला क्या है हमारे पास, इस वाला इंटरवल को, अब ये लेफ्ट हैंड साइड से ओपन है और राइट हैंड साइड से क्या है, क्लोज है। ठीक, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, वो सारे के सारे एक्स आएंगे सच डेट एक्स इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन इक्वल टू बी। ठीक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहां से यहां पर b है, यहां पर a है, तो इसका मतलब यहां से सर्कल ओपन वाला रहेगा और यहां से ये रहेगा इस तरीके से, इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। इसका मतलब ये वैल्यू नहीं आएगी, इसके बीच के नंबर आएंगे और ये वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक, तो ये क्या होता है, हमारे इंटरवल होते हैं किसके, रियल नंबर के। उम्मीद करता हूं ये चारों के चारों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, यहां पर जो x है वो a और b क्या है, मैंने आपको लिख दिया है, रियल नंबर है। तो x जो है वो सारे के सारे रियल नंबर ले रहा है जो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं ओपन इंटरवल के हिसाब से। क्लोज इंटरवल के हिसाब से क्या ले रहा है, a को भी इंक्लूड करेगा, b को भी इंक्लूड करेगा और इनके बीच के भी रियल नंबर इंक्लूड करेगा। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला, इस वाले में अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से क्लोज कर दिया तो ये इंक्लूड करेगा, इसके बीच के सारे आएंगे लेकिन b नहीं आएगा। यहाँ पर a से बड़े सारे आएंगे लेकिन b तक ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, हमारा थ्योरी का लास्ट क्या है, हमारी डेफिनेशन किसकी, यूनिवर्सल सेट की। किसकी, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होगा हमारे पास, जैसे मेरे पास कोई भी ये सबसेट, ये मेरे पास सेट दे रखे 1 2 3, एक बी सेट दे दिया, उसके अंदर एलिमेंट है 2 और 5, सी सेट है, उसके एलिमेंट है मेरे पास 1 7 9। ठीक है, तो इन सब के लिए मैंने यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, जो भी आपके पास सेट हैं उन सब के लिए मेरे लिए एक बड़ा सेट बन जाए, क्या मिल जाए, एक बड़ा सेट बना दिया जाए जो इन तीनों सेट के सारे एलिमेंट उस सेट के अंदर आ रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिख दिया, क्या बताया मैंने बोला है कि कोई मैंने 3 सेट लिख दिए, 3 या 3 से ज्यादा सेट लिख दो, कितने भी सेट लिख दो। ठीक है, एक ऐसा सेट मिल जाए जो जितने भी गिवन सेट हैं उन सब के सारे एलिमेंट को अपने अंदर संभाले। तो जैसे मैंने एक U लिख दिया और उसके अंदर मैंने कौन कौन से एलिमेंट लिखे, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा और 7 लिखा और 9 लिखा। अब ये सारे के सारे एलिमेंट, ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट जो आए हैं तो ये तीनों के तीनों सेट को अपने अंदर संभालेंगे। ठीक है, ये जो ये सेट है मेरा, ये जो सेट है, इस सेट के अंदर इन तीनों सेट के सारे एलिमेंट यहां मिल जाएंगे मुझे। ठीक है, तो ये क्या होता है मेरा, तो ये मेरा क्या बन गया, सुपर सेट बन गया। क्या बन गया, सुपर सेट बन गया है ऑफ किसका, गिवन सेट्स का, गिवन सेट्स का। तो डेफिनेशन क्या कहते हैं यूनिवर्सल सेट की, इट इज अ सुपर सेट ऑफ गिवन सेट। जितने भी मेरे गिवन सेट दे रखे हैं उनका क्या बन जाएगा, सुपर सेट बन जाएगा। इसका मतलब सुप्रीम पावर आ जाएगी इसके पास। अब देखो यहां पर 1 2 3 है, ये सारे के सारे एलिमेंट यहां पर हैं। 2 और 5 ये भी एलिमेंट यहां पर है। C 1 7 9 ये सारे के सारे एलिमेंट भी यहां पर है। तो इस सेट ने क्या करा है, इन तीनों सेट के जितने भी एलिमेंट है उनको अपने अंदर समा लिया। जब अपने अंदर समा लिया तो ये क्या बन गया, सुपर सेट बन गया। किसका, गिवन सेट्स का। और गिवन सेट कौन से, ये गिवन सेट्स है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये डेफिनेशन भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल करेंगे और फिर एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगती है अगर ये अब मैंने जो आज पढ़ाया है जितना भी, उसको रिवीजन करना है जरूर घर पे जाके, और मेरी जो पढ़ाया हुआ मेरा अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और जब तक अपना ध्यान रखो, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू सो मच।